हाय गाइस, एम्पावर ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, कई सारे लोगों की शिकायत रहती थी कि मेरी आवाज़ बहुत कम आती है या फिर मैं स्लो बोल रहा हूँ या फिर कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन आपके कई सारे लोगों के सुझाव के कारण मैंने वो चीज़ सुधार लिया है। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब मेरी वॉइस प्रॉपर आने लगी है आप तक या फिर नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके में अच्छी आ रही है तो फिर अगले जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरीके के वीडियोस में आवाज़ आपको मैं देने का प्रयास करूं। आपको प्रॉपर तेज़ आवाज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में जॉस 2023 की बात करने वाला हूँ। गाइज, हम सभी लोगों के लिए जॉस 2023 बीटा पब्लिक वर्जन अनाउंसमेंट हो गया है और ये वेबसाइट पर भी आ चुका है। अब हम लोगों को इसे कैसे डाउनलोड करना है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इसी हमारे एम्पावर ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉस 2023 में मेजर चेंजेस क्या हैं और व्हाट्स न्यू इन जॉस 2023 में क्या है और आप इसे कहां पर पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। अगर आप मेरे आर्ट यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी जॉस 2023 से रिलेटेड वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल एम्पावर ऑफ ब्लाइंड पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा एम्पावर ऑफ ब्लाइंड टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक, डाउनलोड करने का सेटअप या फिर इससे रिलेटेड जो भी मेजर चेंजेस हैं वो सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तीसरी बात है मेरा एम्पावर ऑफ ब्लाइंड का व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी आपको यहाँ पर इसके बारे में वीडियोज़, आर्टिकल, डाउनलोड लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जॉस 2023 से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर कोई भी व्यक्ति ग्रुप में जिसको भी आ रहा होगा वो दे सकता है, या फिर किसी को नहीं आ रहा होगा, अगर मैं अवेलेबल रहा वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो आपको आंसर ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। अब मैं बात करता हूँ कि जॉस 2023 में नया क्या है। तो चलिए मैं चलता हूँ हमारे सामने स्क्रीन पर जॉस 2023 का कुछ आर्टिकल्स है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जो एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। और यहाँ पर दिया है डाउनलोड लिस्ट मोर बिटवीन पब्लिक बेटा 2 एंड पब्लिक बेटा 1 मेजर अपडेट एंड मेजर चेंजेस। यहाँ पे कुछ चेंज हुए हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ जॉस 2023 के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ तो इन्हेंसमेंट पब्लिक बेटा जॉस 2022 में क्या हुआ है। तो पहले मैं इन्हेंसमेंट की बात करूँगा कि क्या हुआ है। तो इसके अंदर मैं जैसे तो यहाँ पे कि आप अपने नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हो। अब अपने नोटिफिकेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके लिए एक प्रॉपर शॉर्टकट की आया है। यानी कि वो शॉर्टकट की आप अगर आप प्रेस करते हो तो आपके विंडो वगैरह में जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो कोई भी नोटिफिकेशंस हो सकता है, आपके विंडो से, आपके ब्राउज़र से, आपके व्हाट्सएप से, आपके यूट्यूब से रिलेटेड। बट अगर जॉज में आपने वो की प्रेस किया तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और वहाँ से आप अपने सारी नोटिफिकेशंस को अप डाउन या टैब शिफ्ट टैब से एक्सेस कर पाओगे एक एक्सेसिबल वे, एक एक्सेसिबल तरीके से। क्योंकि जैसे हमारे मोबाइल में होता, मुझे पता है कि कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन अगर मोबाइल में आता है तो हम लोग नोटिफिकेशन में जाते हैं और देख लेते हैं। उसी तरीके से अब हमारे इसी विंडोज़ वगैरह में होने वाला है जॉस 2023 के ज़रिए। ये कैसे होगा, इसकी शॉर्टकट कीज़ वगैरह क्या है, वो सब आपको मैं अगले वीडियोस वगैरह में बताऊंगा। फिलहाल ये एक नया फीचर आ गया है जॉस 2023 में। अब दूसरे फीचर की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक आपको पेज को रीनेम कर सकते हैं, पेज को एनालाइज कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एडवांस एनहेंसमेंट हुआ है वेब पेज एचटीएमएल में।
यानी कि एनहेंसमेंट का मतलब क्या है वेब पेज HTML में, कि कई सारी चीज़ें होती जब आप हम ब्राउज़र वगैरह में इधर उधर टैब शिफ्ट टैब करते तो हमारा जॉस चुप हो जाता था, कई चीज़ें बोलता नहीं था, और कई ऐसे एलिमेंट्स होते जो बोलता था बट वो बहुत देर में बोलता था। उन सब चीज़ के बारे में एनहेंसमेंट कर दिया गया है और यह बहुत बढ़िया से रीड करने लगेगा, जो कि मैं अगले वीडियोज़ वगैरह में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। और आगे बात करता हूँ। और हमारा जो जॉस वर्चुअल कर्सर होता था, अब हमारा वर्चुअल कर्सर क्या होता था, तो एड्रेस बार को या कुछ ऐसी जगह होती थी जो वहाँ पे वो अनाउंस भी नहीं करता था, या फिर स्विच करने में कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी, उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है जॉस 2023 में। अब हमें इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाँ, अब जैसे कि हम लोग जॉस क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र था, वहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते थे कि हम प्रॉपर टेबल जो होता है यानी कि रो एंड कॉलम, उसका जो हेडर होता था, उसके जो हेडर के जो हेडिंग्स होती थी वो प्रॉपर अनाउंस नहीं करता था, कभी चुप हो जाता था, कभी प्रॉपर हमें ये नहीं पता चलता था कि हम कहाँ पर हैं रो के अपने टेबल्स पर। तो उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से बदलाव कर दिया गया है और बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर दिया गया है, तो उसको भी हम अब बहुत बढ़िया से रीड कर पाएंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हूँ। हाँ, तो अब कुछ हेडिंग्स बाय हेडिंग्स अगर रीड करना हो, अगर हमें ब्रेल डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए रिजॉल्व कर दिया गया है। अब हम अगर ब्रेल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास कोई नोट्स वगैरह उस तरीके की, तो वो हम बाई हेडिंग्स पढ़ पाएंगे, वो रिजॉल्व कर दिया गया है जॉस 2023 में। अब उसके बाद और बात कर। हाँ, अगर हम टेबल्स वगैरह को एग्जिट करते थे, वर्ड वगैरह में पढ़ते थे, एक टेबल से दूसरी टेबल पर स्विच करते थे, तो जॉस का थोड़ा जो डिले था या फिर कभी कभी वर्क नहीं करता था, कभी कभी उसकी कमांड जो इंसर्ट स्पेस फॉलोड बाय टी टेबल लेयर था वो कभी कभी नहीं काम करने आता था टेबल पर, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी गई हैं और ये अब ये बढ़िया से काम करने लगेगा। और जॉस टैंडम जो हमें रिमोट एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी क्लोज आ जाता था, कनेक्ट नहीं होता था, वो भी सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व कर दी गई हैं। और ब्रेल ट्रांसलेटर जो था उसमें कई सारे इशू था, और इसका वर्जन भी चेंज कर दिया गया, 3.2 का कर दिया गया है, पहले 3.1 ऐसा कुछ था। तो ये अब ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और आगे चलता हूँ। हाँ, अगर आप कोई लिस्ट में नेविगेट कर रहे हैं वर्चुअल कर्सर में, जैसे कि व्हाट्सएप चैट हो गया, टेलीग्राम चैट हो गया, इनमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये चीज़ों को भी सॉल्व कर दिया गया है। हमारा अब वर्चुअल कर्सर बहुत अच्छे से काम करेगा, खास करके वो लिस्ट में, जब लिस्ट वाइज चीज़ें होती थी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि ना टैब काम करने आता था, ना ही अप डाउन एरो, तो जॉस खुद ही कन्फ्यूज हो जाता तो उसे करना क्या है। तो अब बाई लिस्ट के तरीके से काम करेगा हमारा वर्चुअल कर्सर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है हम सभी लोगों के लिए। और देखते हैं जॉस 2023 में क्या अपडेट्स हुए हैं। हम्म। और जितने भी 64 बिट के वर्जन्स हैं उसमें कुछ एआई इम्प्रूवमेंट किया गया, यानी कि यूज़र इंटरफेस को रिलेटेड, जो उसका यूज़र इंटरफेस का बिहेवियर होता है उसमें बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं, उसको ये जल्दी से पहचान पाए हमारा जॉस। उसमें भी जॉस 2023 में ये चीज़ें फिक्स हो गई हैं काफ़ी हद तक, तो ये भी हम आगे आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। और वही फोकस्ड ऑन डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में देखते हैं कि क्या क्या कुछ किया है इन्होंने, जैसे कि हम्म जैसे कि क्या होता था, कोई स्टोरी होती थी, कोई वेबसाइट का नोटिफिकेशन होता, वो रिट्रीव हो जाता था, या फिर कभी कभी जॉस रीड नहीं कर पाता था, जो सडनली आके चला जाता था, वो चीज़ को भी अब ये रीड कर देगा। जैसे कि इसको हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम लोग टॉक बैक ऑन करते हैं, किसी मोबाइल में बोलता होगा टॉक बैक ऑन, तो टॉक बैक ऑन बोलता है तो एक बार जो टॉक बैक ऑन लिख के आता है, वो चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ अचानक से आई, जैसे कि हम इन्हें टोस्ट मैसेज बोल सकते हैं, तो वो चीज़ों को भी अब ये रीड करने लगेगा। अब और चीज़ देखते हैं।
और DBR ओके कीबोर्ड्स में अपडेट कर दिए गए हैं, वहाँ पे सपोर्ट करने लगेगा। और जो भी इशू थे थोड़े बहुत वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। और यहाँ पे जर्मन यूजर्स के लिए RTFC ट्रांसलेटर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, डेनिश, स्वीडिश और नॉर्थ कोरिया ऐसे करके है लैंग्वेजेस, ये कुछ ऐड की गई हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है और ब्रेल सपोर्ट हो गया है इन लैंग्वेजेस में। और देखते हैं जूम टेक्स्ट फ्यूज़न, इनमें भी बहुत सारे अपडेट्स हो गए हैं। और विंडोज़ 11 का जो स्टार्ट मेन्यू था, विंडोज़ 11 का जो बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अपडेट कर दी गई हैं। अब आपका स्टार्ट मेन्यू वगैरह बहुत बढ़िया से काम करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप और आपको यहाँ पे मैग्नीफायर टूल बॉक्स, इसमें भी सारे अपडेट्स कर दिए गए हैं। अब ये भी और अच्छे से काम करने लगेगा। और यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे अपडेट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दिया गया है। फ़िलहाल जो भी मेजर्स अपडेट्स थी, मेजर चेंजेस थे, वो आपको मैंने ऊपर बता दिया है। और भी कई सारे जो हिडन फीचर्स, परफॉर्मेंस, वो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस वगैरह में बताता ही रहूँगा। और इसी तरीके जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है कि विंडोज़ 11 स्टार्ट मेन्यू, सर्च बॉक्स, इन सब चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। ऐसे ही इसमें विंडोज़ 11 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ़िक्स की गई हैं। तो आप ये मतलब समझ सकते हो कि अब आपका विंडोज़ 11 में पूरी तरह से जानदार शानदार आपका जॉस 2023 वर्क करने वाला है। क्योंकि इसके पहले जब जॉस अपडेट देता था उसके पास विंडोज़ 11 था ही नहीं, तो कहाँ से अपडेट दे देगा। तो ये जॉस के लिए एक पहला चांस है जो कि ये अपडेट दिया है विंडोज़ 11 आने के बाद। तो विंडोज़ 11 का तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इसलिए विंडोज़ 11 से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, लगभग सेटिंग से रिलेटेड हैं, कई सारे ऐप से रिलेटेड हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग सारी चीज़ें इन लोगों ने फिक्स कर दिया है विंडोज़ 11 के लिए। जो भी बची खुची चीज़ें रहेंगी, अभी तो पब्लिक वर्जन आना है, अभी बीटा के कई सारे वर्जन्स आएंगे, तो उसमें भी ये लोग उन चीज़ों को फिक्स करते ही चले जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कई सारे लोगों को मल्टी मॉनिटर यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी, उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया गया, यानी कि एक कंप्यूटर से कई सारी स्क्रीन चला सकते हो, कई सारे ऑफिस या कई सारे क्लासेस को मैनेज कर सकते हो। वहाँ पर मल्टी मॉनिटर्स में भी ये अब अपडेट हो गया है, फिक्स हो गया है अगर वर्किंग नहीं करता था तो। और अलाइनमेंट, मार्जिन, जो साइज़ वगैरह ये सब नहीं बताता था वर्ड वगैरह में या फिर कहीं भी हो जहाँ पे मार्जिनस वगैरह बताने में या उसको एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती थी, वो सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। इस पर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट्स बहुत अच्छे खासे हुए हैं, जो कि बहुत दिनों से जॉब्स में नहीं हो रहे थे। और एक्सेल फार्मूलाज में कुछ प्रॉब्लम होते थे, जैसे कि हम फार्मूला बार को मिनिमाइज़ कर देते थे तो वो दोबारा से रीड नहीं करता था। यानी कि एक्सेल में भी कई सारे चेंजेस हुए हैं। और जैसे कि जो एक्सेल में रिमेंड स्क्रीन होती थी, यानी कि रिमेंड स्पेस होता था कॉलम्स वगैरह में, वो हम लोग को नहीं पता चलता था। तो अब वहाँ पे ओवरफ्लो हो सकता है, पता नहीं क्या बोले, बट उस चीज़ को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया गया है। रिमेनिंग स्पेस भी अब ये शायद बोलने लगेगा, क्योंकि रिजॉल्व हुआ है तो बोलेगा ही। हाँ, फार्मूला जो शो नहीं करता था, कभी कभी जॉज ऑन रहता था, तो वो सारी चीज़ें भी अब रीड करने लगेगा एक्सेल वगैरह में। तो कई सारे चेंजेस हो गए हैं। और यहाँ पर स्क्रॉलिंग में कई सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, रिजॉल्व कर दी गई हैं, ताकि हम कोई चीज़ स्क्रॉल करते थे तो जॉज हैंग हो जाता था, या फिर कभी कभी लिस्ट कहीं और रहती थी, कर्सर कहीं और रहता था, सुनाई कुछ और देता था। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी जॉज 2023 में। और इसी तरीके से कई सारे अपडेट्स हैं जो कि जॉज 2023 में कर दिए गए हैं,
ये कुछ मेजर्स अपडेट थे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जितने भी अपडेट्स हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में जॉस 2023 के।